हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ बहुत सारे उद्योग होते हैं। और इसका मतलब है बहुत सारे उद्योग, मतलब उद्योगों का समूह या गुच्छे। जब एक ही रीजन में, एक ही प्रदेश में जब बहुत सारे उद्योग लग जाते हैं तो वो औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। तो इस औद्योगिक प्रदेशों को हम कुछ 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 आधार पर हम पहचान सकते हैं। जैसे औद्योगिक इकाई की संख्या, कि वहाँ पर कितने उद्योग लगे हुए हैं। औद्योगिक कामगारों की संख्या, मतलब कि वहाँ पर कितने उद्योगों में लगे हुए कर्मचारी हैं। उद्योगों की उद्देश्य की उपयोगिता में लाई गई ऊर्जा की मात्रा, कि उन पूरे जो प्रदेश है उसमें जो उद्योग है उसमें कितनी ऊर्जा लगी है, ऊर्जा की मात्रा। ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कुल औद्योगिक उत्पादन, की उस पूरे प्रदेश से कितना उत्पादन हो रहा है उद्योगों से। नेक्स्ट है वस्तु की उपयोगिता बढ़ाकर उनको मूल्यवान, मतलब कि यूज़फुल, या फिर उनकी क्वालिटी में चेंज करके उनको कैसे मूल्यवान बनाया जाए। उस देखना पड़ेगा कि उस रीजन में कितनी ऐसी मूल्यवान वस्तुएं या फिर उद्योगों के प्रोडक्ट निकल रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे भारत में बहुत सारे प्रदेश पाए जाते हैं, जिसमें से नंबर 1 या सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है, प्रदेश है, वो है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, जिसका विस्तार है कहाँ पर। यह जो प्रदेश है वह है नासिक, पुणे, सोलापुर, इस वाले क्षेत्र में, जो है भारत के पश्चिमी तट के सहारे देश का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, जिसके प्रमुख जिले हैं रायगढ़, सतारा, जलगांव जिले हैं, जहां औद्योगिक जो विकास है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है उद्योगों का नेचर कैसा है, मतलब कि वो किस टाइप के उद्योग लगे हुए हैं इन क्षेत्रों में, इस प्रदेश में। कौन से क्षेत्र में? मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य जो उद्योग लगे हुए हैं वो है रसायन उद्योग, पेट्रोलियम। मुंबई में ही, जैसे बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम की खोज की जाती है या पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है। यहाँ पर और कौन कौन से हैं? कांच का उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, दवाई वाले उद्योग। ठीक है। पेट्रोल, रसायन उद्योग, चमड़ा उद्योग, परिवहन उद्योग, सॉफ्टवेयर, जलयान आदि उद्योग। ठीक है। और क्या है, इसके अलावा मुंबई में भारत का सबसे ज़्यादा फिल्म बनती हैं, जो सभी को पता है। इसी कारण जो मुंबई का जो क्षेत्र है ना, मुंबई को भारत का क्या का हॉलीवुड जो एक संज्ञा दी गई है। ठीक है। लेकिन जो फिल्में जहाँ बनती हैं या फिर उसको क्या कहते हैं, वो बॉलीवुड है, लेकिन भारत का इसे हॉलीवुड कहा गया है। ठीक है। और भारत की यह अलकापुरी की संज्ञा दी गई है इसको। ठीक है। औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं मुंबई पुणे के? ये हैं नवी मुंबई, पुणे, सतारा, शोलापुर, ठीक है, अहमदनगर, और क्या है, सतारा, पुणे, मुंबई, बृहत मुंबई आदि। ठीक है। आगे है कि मुंबई पुणे जो औद्योगिक क्षेत्र है ना, औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने का क्या है। जैसा कि आपको पहले वाले चैप्टर्स में बताया गया है, जो मुंबई पुणे है ना, जो महाराष्ट्र वाला जो प्रदेश है, और हाँ, महाराष्ट्र वाला प्रदेश है, ये क्या है, काली मिट्टी का बना हुआ है। तो काली मिट्टी क्या है, कपास के लिए उपयोगी है। तो वहाँ पर क्या है, कपास उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग लगे हैं वहाँ पर। ठीक है। वहाँ काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, तो सूती वस्त्र उद्योग वहाँ ज़्यादा
कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, तो सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए हैं। ठीक है, एक ये जो मुंबई पूना वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, सूती वस्त्र और अन्य उद्योगों में जो श्रमिक हैं वो जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये मुंबई पुणे वाला क्षेत्र महाराष्ट्र का, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर आसानी से सस्ता और कुशल श्रम आसानी से मिल जाता है। ये क्या है, मुंबई बंदरगाह भी है ना, बंदरगाह है, तो यहाँ से तैयार माल और कच्चा माल आसानी से बाहर भेजा जा सकता है, और कच्चे माल को बाहर भेजा जा सकता है, और तैयार माल को लाया जा सकता है या वापस विदेशों में भेजा भी जा सकता है। इसलिए ये विकसित यहाँ पर इस कारण से हुआ। एक ये कह रहे हैं, मुंबई जो देश है सबसे बड़ा आधुनिक महानगर है, यहाँ पर बैंक सुविधा, बीमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज और पूंजी, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्या है, मुंबई जो क्षेत्र है ना, या महाराष्ट्र वाला सारा डेवलप क्षेत्र है, तो ये रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है और सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। इस कारण ये वाला क्षेत्र इतना विकसित है। और यहाँ पर क्या है, जो पश्चिमी घाट है वहाँ से विद्युत की भी जो विद्युत प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, तो वो आसानी से ऊर्जा का स्रोत है। एक यहाँ पर आसपास क्या लगता है, इस वाले क्षेत्र में मुंबई के निकट तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, तो वहाँ से भी ऊर्जा विकसित हो जाती है, वहाँ से भी ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्षेत्र इसलिए विकसित है। इसलिए हम आपको अब ये बताते हैं कि मुंबई पूना जो क्षेत्र है वो भारत में कहाँ लोकेट करता है। तो ये है इस वाले रीजन में, देखिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या है, ये मैप में भी इसी तरीके से शो करना है। ये वाला क्षेत्र क्या है, मुंबई पूना वाला औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो स्टेंसिल है, स्टेंसिल से आप रफली मैप बनाएंगे। ठीक है, स्केच बनाएंगे और उसमें ये करके नंबर 1 करके दिख देंगे, नीचे इंडेक्स बना देंगे कि ये वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है हुगली औद्योगिक प्रदेश। इसकी स्थिति कहाँ पर है, हुगली नदी कहाँ पर बहती है, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है, जो क्या है, इंटरनल जो ड्रेनेज है उसका हिस्सा है, और ये मुख्य बंदरगाह है जो कोलकाता बंदरगाह है, वहाँ पर क्या है, जलमार्ग का भी साधन बनती है। तो ये एक इसकी स्थिति कहाँ पर है, हुगली औद्योगिक प्रदेश की पश्चिम बंगाल में। ये दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, इसे कोलकाता और हावड़ा इन प्रदेशों के हृदय स्थल है, और हुगली जो नदी है इसकी रीढ़ की हड्डी है। अब क्या है, नेचर ऑफ जो इंडस्ट्रीज, ये मतलब कि किस तरीके के जो उद्योग हैं इन क्षेत्रों में लगाए गए हैं। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पटसन होती है, तो पटसन से रिलेटेड उद्योग है इस वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग। यहाँ पर सूत कह रही सूत काता जाता है और उद्योग लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कपास है कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। चीनी मिलें हैं, इंजीनियरिंग उद्योग है, डीजल पंप सेट, बिजली की मोटरें, पंखे आदि, और रसायन जो पेट्रोल रसायन जो उद्योग हैं वो इस तरीके के उद्योग इन क्षेत्रों में इस औद्योगिक प्रदेश में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है औद्योगिक केंद्र। जैसे कि देखो बुक में शो कर रखा है, जो मैंने इससे पहले बताया था, मुंबई पुणे क्षेत्र है ना, मुंबई पुणे क्षेत्र इस तरीके से आपको शो करना है मैप में। नेक्स्ट है इसी में हुगली नदी वाला, हुगली नदी में हम जो शो कर रहे हैं औद्योगिक केंद्र। ठीक है, इसके जो केंद्र कौन कौन से हैं, मतलब कि ये कहाँ कहाँ है, हुगली जो प्रदेश है पूरा जो लोकेट कर रहा है उसमें इसके केंद्र कहाँ कहाँ है। तो इसमें है हल्दिया, सीतापुर और हावड़ा, कोलकाता और शिवपुरी आदि और भी हैं, लेकिन आप
ये इजी नेम है तो आप इजली याद कर लेंगे, ठीक है। इसके विकास के क्या कारण हैं, विकसित होने के क्या कारण है, विकास के क्या कारण, मतलब कि हुगली प्रदेश यहीं पर क्यों विकसित हुआ और किसी जगह नहीं हुआ, इसके आसपास के क्षेत्रों में क्यों नहीं हुआ। तो इसके कारण क्या है, एक तो यहाँ पर जो पटसन है ना, कच्चा माल जैसे कि कपास और ये सब आसानी से प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, कागज और चमड़ा इस तरीके के उद्योगों हैं जो उनको कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, पास में छोटा नागपुर का पठार है और दामोदर घाटी है, तो वहाँ से क्या है, छोटा नागपुर के पठार से तो उनको कोयला प्राप्त हो जाता है और दामोदर घाटी से इन्हें क्या है, लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके विकसित होने के और क्या कारण है ना, दामोदर घाटी परियोजना से इन्हें क्या है, बिजली प्राप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हुगली नदी क्या है, स्वयं में, जैसा कि मैंने बताया हुगली नदी है ना, स्वयं में ही एक क्या है, जैसे कि ये वाली यहाँ से नदी है, ये नदी, और यहाँ बंदरगाह है, तो जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये इस तरीके से ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर ये औद्योगिक प्रदेश है, और ये नदी इस तरीके से है, ये जो डार्क से उससे मैं शो कर रही हूँ, ठीक है, ये है हुगली नदी। तो हुगली नदी में जो इस वाले रीजन में जो उद्योग लगे हुए हैं उनको क्या है, परिवहन का साधन भी मिल जाता है, मतलब कि उन्होंने तैयार माल किया और परिवहन जलयानों के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट को ना ट्रांसपोर्ट कह रही है, सड़क के साधन ना यूज़ करके उन्होंने नदी के द्वारा, जो सबसे सस्ता साधन है, उसके द्वारा बंदरगाहों पर अपने तैयार माल को भिजवा दिया, ठीक है। और तैयार माल को भिजवा दिया या फिर कच्चे माल को अपने तक पहुंचाने, मतलब कि आयात और निर्यात दोनों चीज़ों का, तो ये साधन हो गया क्योंकि ये सबसे सस्ता है साधन। तो कोलकाता, यहाँ पर क्या है, कोलकाता बंदरगाह, तो ये वहाँ तक पहुँचा दिया, तो ये भी एक क्या है, विकसित होने का कारण था। एक ये वाला जो रीज़न है, ये सबसे ज़्यादा भारत का सबसे ज़्यादा सघन, मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है इस वाले रीजन में। तो इस वाले रीजन में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पर कुशल और सस्ता श्रम आसानी से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर जिन उद्योगों में पानी की आवश्यकता होती है, नदी से पानी आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसके विकसित होने के कारण, और ये विकसित होने के कारण थे। और इस तरीके से ये वाला जो रीज़न है नंबर 2, हुगली औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। ये कहाँ है, मुख्यतः इसका विस्तार कहाँ पर है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु जो राज्य हैं उसमें विकसित है, ठीक है। और यहाँ उद्योगों का नेचर क्या है, मतलब टाइप्स क्या है, तो यहाँ पर जो उद्योग हैं वो मुख्यतः जो अनेक कारखाने हैं जो राष्ट्रीय कारखाने हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा हैं, जो लगाए गए हैं। इसमें हिंदुस्तान मशीन टूल्स, नेक्स्ट है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये, और इसके अतिरिक्त और भी जो हैं जो राष्ट्रीय नहीं है, मतलब कि एक समूह के द्वारा लगाए हैं, जैसे बिजली का सामान, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशम का वर्क वाले जो वस्त्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन आदि। और इस एक जो बेंगलोर जो है उसको क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियर्स है ना, इनसे रिलेटेड कार्य बहुत अधिक होता है, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्यतः ये चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश के जो केंद्र हैं, मतलब कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है जो उद्योगों का काम, वो कौन कौन से केंद्र हैं, जैसे बेंगलुरु, कोयम्बटूर और मदुरई, चेन्नई, सेलम, ठीक है। और यहाँ विकसित होने का क्या कारण है,
क्योंकि है ना, यहाँ पर विकसित होने का मेन तो रीज़न ये है, एक तो देखो यहाँ की जो क्लाइमेट है ना वो सूटेबल है, साउथ में सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से दोनों बराबर, लगभग बराबर में ही पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, दक्षिण भारत की एक तो क्लाइमेट का बताया आपको, और क्या बताया कि दोनों तरफ से लगभग बराबर ही पड़ता है। एक यहाँ पर कुशल और तकनीकी श्रम, तकनीकी श्रम का मतलब क्या है, टेक्निकल जो लेबर है ना, लेबर मतलब ये नहीं है मजदूर, टेक्निकल लेबर मतलब इंजीनियर्स, है ना। तो ये यहाँ पर मिल जाते हैं। पूंजी और विद्युत उत्पादन, कच्चा माल की सुविधाएं सभी यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा, ये वाला क्षेत्र है इस वाले रीजन में, देखिए इस वाले रीजन में लोकेट करता है। ये इस तरीके से आप रफली सा स्केच बना देंगे इसका, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा रीजन है, ये वाला, ठीक है। ये वाला रीजन है बेंगलुरु और इसको चेन्नई वाला रीजन कहेंगे, ठीक है। यहाँ इसके नियर बाई कौन सी बंदरगाह लगती है, इसके नियर बाई लगती है चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। गुजरात औद्योगिक प्रदेश कहाँ विकसित हुआ है, ये जो साउथ में मतलब दक्षिण नहीं, ये हुआ है पश्चिम में जामनगर तक, और क्या है सूरत से लेकर पश्चिम में जामनगर तक, ठीक है। लेकिन जो इसका केंद्र है वो कहाँ है, अहमदाबाद से बड़ोदरा, ठीक है। इसकी मैं लोकेशन आपको शो कर देती हूँ मैप पर। ये वाला जो रीजन है ये वाला है, ठीक है। जो तट वाला जो क्षेत्र है ये वाला कौन सा है, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। तो उद्योगों की यहाँ पर नेचर क्या है, मतलब कि किस किस तरीके के उद्योग पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बताया था ये वाला रीजन भी क्या है, वो काली मिट्टी का पाया जाता है। तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है, यहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, ठीक है। सोना चांदी का काम होता है, जरी का काम होता है यहाँ पर, है ना। और किस तरीके का काम होते हैं, सोना चांदी का काम होता है यहाँ पर, और जरी का होता है, और क्या है, डीजल इंजन होते हैं, मोटर, ट्रक, रसायन, इंजीनियरिंग और दवाई, चीनी, दूध जैसे आपने गुजरात में सुना होगा आनंद का, है ना। तो वो सारे रीजन इस वाले प्रदेश में या इस वाले ये ऐसे उद्योग यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। कि यहाँ के केंद्र कौन कौन से औद्योगिक केंद्र, मतलब कि जहाँ जहाँ लगे हुए, तो कौन सा है, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ठीक है, खेड़ा, सुंदरनगर, राजकोट, सूरत और जामनगर, ठीक है बच्चों। और विकसित होने के कारण कौन कौन से हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर ही क्यों लगा, एक तो क्या है यहाँ पर सूती वस्त्र मतलब कि कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है, और क्या है ये गंगा के मैदान, सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो यहाँ पर क्या है, जो मार्केट है वो भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे बिक्री के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। एक यहाँ पर तैयार माल को बेचने के लिए बंदरगाह भी है ना, जो कौन सी बंदरगाह लगती है यहाँ पर, हाँ जैसे कांडला बंदरगाह लगती है ना यहाँ पर, हाँ इस तरीके से। तो फिर कच्चा माल आसानी से होता है। एक इस प्रदेश में बंदरगाह लगती है, तो फिर इस प्रदेश में क्या है, अनेक देसी और विदेशी बैंक है ना, वो भी है, बीमा कंपनी है, वित्तीय संस्थाएं हैं, है ना, ये सारी हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में अनेक जो है पूंजीपति भी रहते हैं, तो इस कारण यहाँ पर उद्योग आसानी से विकसित हो गए हैं, ठीक है। एक क्या है, यहाँ पर सूती वस्त्र के उद्योग विकसित होने का एक कारण यह है कि क्लाइमेट यहाँ की सूटेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये हम कल के उसमें पढ़ेंगे, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो फिर अभी कुछ नहीं समझ में आया आपको, तो फिर आप अपनी या तो आप कमेंट उसमें डाल दें,
ठीक है। और फिर कल हम छोटा नागपुर का पठार, जो छोटा नागपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो हम करेंगे। ये लोकेशंस आप अपने उसमें नोटबुक में कर लें और इसी तरीके से आपको करना है। क्या है, ये है मुख्य, आज हमने 4 करवाए हैं। 4 कौन कौन से, एक तो क्या है मुंबई पुणे का, और फिर हुगली प्रदेश, और नीचे कौन सा करवाया था, नीचे करवाया था बेंगलुरु और चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, और ऊपर कौन सा करवाया था, गुजरात औद्योगिक प्रदेश। ठीक है तो बच्चों, फिर हम आगे कल करेंगे।